गरीब के पेड़ पर जादुई बैंगन। मछलापुर नामक एक गांव था जहां रोहित अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रह रहा था। उसके परिवार में उसकी माँ प्रभा, बहन सौम्या और बड़ा भाई राकेश और भाभी नीता थी। रोहित पेशे से किसानी करता था। वह कम पढ़ा लिखा भी था, पर उसका भाई राकेश उसने शहर जाकर पढ़ाई की थी। इसी बात का उसे घमंड था। वह घमंड उसकी पत्नी में भी था। रोहित अपने खेत में हल चलाकर तपती गर्मी में अपने घर आया ही था कि रोटी बनाते हुए अपनी भाभी से कहता है, भाभी मैं घर आ गया, आज बहुत गर्मी थी, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। और खाने में क्या बनाया है? देवर जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, तो पानी आप खुद पी लीजिए। और खाना मैंने आपके लिए बनाया नहीं है, मैंने सिर्फ राकेश जी और माँ जी का ही खाना बनाया है। बाकी आप अपनी बहन का भी खुद बना लेना, मुझे और भी काम है। जब देखो भाभी भाभी करके नौकर बनाने का काम करवाता रहता है। जी भाभी। थका हारा खेत से घर आकर रोहित पानी पीकर खुद चूल्हे पर टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाता है तो उसकी बहन कहती है, अरे भैया आप ये क्या कर रहे हो? मैं बना देती हूँ खाना, आप ऐसे भी थक चुके हो। वैसे भैया भाभी इतनी बेरुखी क्यों करती हैं हमारे साथ? घर के काम में भी हाथ नहीं बटाती, सिर्फ अपना काम करती हैं। कोई बात नहीं सौम्या, हम छोटे हैं। तभी सौम्या रोटी बनाकर अपने भाई को खिला देती है, जहाँ भाई भी उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है। और घर की बड़ी बहू घमंडी होने के कारण आलसी भी थी। उसे किसी के जज्बातों से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपने पति से मतलब रखती थी। कभी कभी तो सौम्या रोहित को वो यूं ही सुना दिया करती थी। साथ ही घर में पैसों की बहुत कमी थी, जहाँ बड़ा बेटा अच्छा पैसा कमाता था और किसी को भी नहीं देता था, पर छोटा बेटा अपने खेत में जो भी उगाता उसे बेचकर अपनी माँ बहन का खर्चा चलाता था। पर एक दिन उसके खेत की पेड़ पौधे, सब्जी के पौधे सब खराब हो गए, यहाँ तक कि पसंदीदा बैंगन भी। ये देखकर रोहित अपनी माँ की गोद में सर रखकर कहता है, माँ मैंने इतनी मेहनत करी थी, इसके बाद भी मेरे खेत में सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्या होगा? चिंता मत कर बेटा, तेरा बड़ा भाई पैसे वाला है, उससे पैसे मांग ले और खेत में दोबारा खेती कर, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि बड़े भैया पैसे देंगे, पर एक बार कहकर जरूर देखूंगा। आखिर सौम्या की शादी का खर्चा भी तो मेरे कंधों पर ही है, क्योंकि भाई ने पहले ही मना कर दिया। ये बोलकर रोहित अपने बड़े भाई राकेश के पास जाकर पैसे मांगता है। तभी वो तेवर दिखाकर कहता है, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें तुम्हारे खेत में उन पेड़ पौधों को बोने के लिए पैसे दूं? बिल्कुल नहीं। देखा, अगर आज तू मेरी तरह पढ़ लेता तो गंवार नहीं होता। खैर, मैं किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा और मैं यहाँ अब रहूंगा भी नहीं तुम जैसे गंवार लोगों के साथ। मैं और मेरी पत्नी शहर में रहकर शहर के तौर तरीके से जिएंगे। भैया आप जा रहे हैं? आप जानते हैं माँ की तबीयत बिगड़ी हुई है, फिर भी मुझे कुछ नहीं पता, सब तुम ही करो, मैं तो चला। अगले 2 दिन में ही राकेश अपना सामान बांधकर अपनी पत्नी के साथ शहर और रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी ओर घर के खर्चे, माँ की दवाई, बहन की शादी को लेकर रोहित के मन में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि कमाई का जरिया ठप हो गया था। वह दूसरी जगह काम भी करता है तो लोगों से उसे उल्टा सीधा सुनने को मिलता है। अपनी माँ बहन के पेट को पालने के लिए वो लोगों की सुनता है, फिर उसे एक बार काम से निकाल दिया जाता है। ऐसे में परेशान होकर वह अपने उजड़े हुए खेत में जाता है, जहाँ उसके सारे पेड़ पौधे तहस नहस हो रखे थे। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतने परिश्रम के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली, ना मेरी नौकरी रही। अब मैं अपने परिवार का ख्याल कैसे रखूंगा? उसके रोते हुए आंसू जमीन पर पड़ रहे थे। तभी जमीन से 2 जड़ निकलती हैं। एक बड़े से पेड़ का रूप ले लेती हैं, जो कि बैंगन का पेड़ होता है। दूसरी जड़ रोहित के पैर को पकड़ लेती है। तभी रोहित का ध्यान जाता है, ये क्या, मेरे पैर में ये जड़ कैसे बन गई? अरे अरे अरे, इसकी जड़ तो कहीं जा रही है, जरा देखता हूँ मैं। अपने पैरों में से जैसे जैसे वो जड़ निकालता है और धीरे धीरे जब वो जैसे ही जड़ की पहुँच तक पहुँचता है, सामने देखता है तो उसके खेत में एक बड़े से बैंगन का पेड़ है। देखकर वो कहता है, अरे मेरे खेत में सब कुछ उजड़ गया था, ये इतना बड़ा पेड़ कैसे आया? और इस पर तो बहुत सारे बैंगन भी हैं। रोहित चमचमाते बैंगन को देखकर 2 बैंगन तोड़ता है, जिसके तोड़ते ही वहाँ 2 नए बैंगन आ जाते हैं और अचंभित होकर कहता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या, बैंगन तोड़ने के बाद दोबारा बैंगन आ गए? कहीं ये जादुई बैंगन का पेड़ तो नहीं है? तभी जादुई बैंगन पेड़ खुशी से झूम कर कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं जादुई बैंगन का पेड़ हूँ।
तुम इतने हताश परेशान थे कि मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघल गया और मेरी जड़ जमीन से निकलकर एक बड़े ही जादुई बैंगन के पेड़ में तब्दील हो गई। अब तुम जितने मर्जी चाहो इस बैंगन को तोड़ सकते हो। ये अब कभी खत्म नहीं होंगे, ना कभी खराब होंगे। इन्हें बेचकर तुम अपने घर की सारी स्थिति ठीक कर सकते हो। अरे सच में, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रोहित जादुई बैंगन को तोड़कर अपने गमछे में रखता है। तभी पेड़ पर और बैंगन आ जाते हैं। जादुई बैंगन पेड़ का शुक्रिया अदा करके वो घर पर बैंगन ले जाता है। ये देखकर माँ और बहन कहती हैं, भैया इतने सारे बैंगन कहाँ से लाए? तुम पर तो पैसे नहीं थे। हाँ बेटा, बताना, अभी तक तो तेरे हाथ खाली थे ना, अचानक कैसे भर गए? माँ, ये समझ लो कि हमारी भगवान ने सुन ली। मेरे खेत में जादुई बैंगन का पेड़ उगा है, जिससे अब हम अच्छी जिंदगी काटेंगे। सौम्या, तुम बैंगन का भरता और बैंगन के पकोड़े तुम चाय के साथ बना दो। उसके बाद मैं मंडी में बैंगन इतना सस्ता दूंगा कि बाजार में कोई बेच नहीं रहा होगा। इससे सभी लोग मेरे बैंगन खरीदेंगे। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। कुछ ही देर बाद तीनों मिलकर बैंगन के पकोड़े का नाश्ता करते हैं और उसके बाद रोहित मंडी में ढेर सारे बैंगन लेकर बेचने जाता है। बैंगन ले लो, बैंगन 10 रुपए किलो सस्ते ताजा ताजा बैंगन ले लो। बैंगन, बड़े बैंगन, छोटे बैंगन, बनाओ इसका भरता पकोड़ा, सब्जी, अचार। बैंगन ले लो, बैंगन। अरे आप तो बहुत सस्ते बैंगन दे रहे हो, जरा 1 किलो दे दीजिए। क्या इतने सस्ते बैंगन? मुझे तो 2 किलो दे दीजिए। भाई साहब, ये लीजिए आपके बैंगन। कुछ ही देर में एक एक करके रोहित के सारे बैंगन खत्म हो जाते। वह दोबारा से जादुई तो पेड़ से बैंगन तोड़कर लाता है और मंडी में बेचता है। सस्ते के कारण वह फिर से बैंगन खत्म करके अपने घर लौट आता है, जहां उसकी पहली कमाई बहुत ज्यादा होती है। इससे तीनों खुश हो जाते हैं। इसी तरह रोहित जादुई बैंगन पेड़ की मदद से रोज बैंगन बेचता है, जिससे उसे काफी मुनाफा होता है। 6 महीने बाद वे पैसे इकट्ठे करके अपनी बहन की शादी अच्छे घर में करा देता है। वहीं दूसरी ओर अपनी माँ का इलाज भी करवा देता है। जिसके बाद उसकी माँ स्वस्थ हो जाती है तो तभी प्रभा कहती है, बेटा तूने अपने भाई के जितना पढ़ा लिखा ना होने के बाद भी तूने इतनी परिश्रम और सफलता प्राप्त की है। मैं बहुत खुश हूँ और अपनी बहन की शादी भी कर दे। मैं भी ठीक हूँ। तू अपने ऊपर भी ध्यान दे ताकि मैं भी अपनी बहू के ऊपर हुक्म चलाऊं। बड़े बहू बेटा ने तो वो रूप दिखाया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या बोलूं माँ, आप ही कोई अच्छी सी लड़की देख लो जिससे मैं शादी कर सकूं। ठीक है बेटा, ये कहकर प्रभा रोहित के लिए लड़की ढूंढती है। वहीं दूसरी ओर रोहित जादुई बैंगन पेड़ से बैंगन तोड़कर बेचता है। उन पैसों से वह गरीब लोगों की मदद करता है और उन्हें भी खाने के तौर पर बैंगन बांट देता है। वह किसी को भी अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजता था। शुभ मुहूर्त देखकर प्रभा अपने बेटे रोहित की शादी सुप्रिया नाम की लड़की से करा देती है, जिसके बाद सुप्रिया घर की सारी जिम्मेदारी संभालती है और रोहित एक अच्छा खासा व्यापारी बनकर खुशी खुशी रहता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।